हिंदी 10th की वर्णिका आज का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ढहते विश्वास। ढहता विश्वास जो है रचनाकार इनके हैं सतकोड़ी होता। सतकोड़ी होता के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले लेखक परिचय के द्वारा आपसे पूछ सकता है कि सतकोड़ी होता कौन है। तो देखिए, सतकोड़ी होता क्या है, उड़िया साहित्य के बहुत बड़े क्या है, कथाकार हैं या साहित्यकार हैं या लेखक हैं। क्या है, जो सतकोड़ी होता है वो उड़िया साहित्य के बहुत बड़े लेखक हैं। इनका जन्म आपको 29 अक्टूबर, क्या इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 मयूरभंज में हुआ था। मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा में हुआ था। इन्होंने अनेक पुस्तकों रचना की है। अब इनके योगदान के बारे में कहा जाए तो यह क्या है, इनका योगदान बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। उड़ीसा खासकर क्या है, उड़ीसा जैसे राज्य के लिए इनका योगदान क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। यह भारतीय रेल में भी अपना योगदान दिया है और उड़िया के वाणिज्य विभाग होता उसमें भी वो कार्य किए हैं और यातायात विभाग में क्या रहे, आयुक्त रहे या अध्यक्ष भी, उनके अध्यक्ष के पद पे ये क्या नियुक्त रहे हैं। इनकी रचनाओं में खासकर क्या है, उड़ीसा के आम जनजीवन, आम लोगों के दुख दर्द की भावनाओं को उन्होंने अपनी रचना में बड़ी प्रमुखता से उसे प्रस्तुत किया है, जो आपको हमें देखने को आसानी से मिलता है। अब जो यह उड़िया की जो रचना है, जो ढहता विश्वास, यह क्या है, यह एक चर्चित कहानी है उनकी, जो उड़िया की चर्चित कहानियों से क्या किया गया, इसे संपादित किया गया है। इसका मतलब हिंदी रूपांतरण है। जो ढहता विश्वास है क्या है, यह उड़िया कहानी का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी रचना राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया है। इनकी रचनाओं में आम लोगों की ही दुख दर्द और भावनाओं को देखने को मिलता है। कहानी है ढहते विश्वास की, कहानी ढहते विश्वास की चर्चा करते हैं। आपको पता है कि जो उड़ीसा है वह क्या समुद्र किनारे लगा हुआ एक राज्य है। यहाँ पे हमेशा क्या है कि प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। मतलब यहाँ पे कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी तूफान की समस्या आती रहती है। इस घटना में क्या है, जो ये कहानी है ढहता विश्वास, इसमें दिखाया गया है क्या कि एक ही वर्ष में तूफान आया है, फिर सूखा आया है और अब क्या है, बाढ़ आने वाला है। इस कहानी के जो प्रमुख पात्र है वो लक्ष्मी का है। क्या है, लक्ष्मी का है, जो क्या है कि वह जब उसकी शादी क्या हुई है, देवी नदी के किनारे बसा हुआ गांव है, वहां पे उनकी क्या हुई है, शादी हुई है। लक्ष्मी के कितने 4 बच्चे हैं, जिसमें जो बड़ा बेटा उसका नाम अच्युत रहता है, बड़ा बेटा का नाम अच्युत है। ये कहानी एक महिला के दर्द और उसके विश्वास के टूटने की कहानी है। जो लक्ष्मी है उसकी शादी हो चुकी है, शादी होने का उनका लड़का है। तो उनका जो पति है वो पति क्या है, कोलकाता में काम करता है, लेकिन उसके पास इतना पूंजी नहीं है कि उससे परिवार का भरण पालन पोषण हो सके। तो इसी के लिए क्या है, जो लक्ष्मी है उसे अपने ही गांव के एक तहसीलदार क्या है कि घर में बर्तन खाना बनाने, बर्तन धोने का काम करते, एज ए नौकरानी के रूप में काम करती है, उससे उनका भरण पोषण होता है। जब उसकी शादी हुई थी तब उसके गाँव में पहली बार बाढ़ आया था। कहते हैं कि लक्ष्मी के जो ससुर है, उनका तो नाम नहीं है, ससुर है, वो क्या था कि महानदी पे जब हीराकुंड बांध का निर्माण हो रहा था, उस समय वो पत्थरों के नीचे दबकर उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। शादी के इतने वर्ष जब शादी हुआ था उस समय उन्होंने बाढ़ को देखा था। जब बाढ़ आता है तो बड़ा ही विनाशकारी होता है। वह यह नहीं देखता कि कौन बच्चा है कौन बूढ़ा, वह अपने साथ सभी को अपने साथ लेकर चला जाता है। तो ये समस्या है, बाढ़ आने पे वह सभी को अपने साथ क्या कहता, समाहित होकर लेते चला जाता है। अब लक्ष्मी को चिंता है कि इस साल क्या हुई, इस साल पहले तो आंधी आया, फिर फिर सूखा आया, अब क्या है, बाढ़ आने वाला है। इन समस्याओं से जब तक निपटती तब तक उनसे एक और चीज़ जो है, बाढ़ उसके गांव पे दस्तक देने को तैयार खड़ा है। वह इसी सोच में सोची रहती है, डूबी रहती है कि अब क्या होगा,
क्योंकि वह जानती है कि प्राकृतिक की जो विडंबना है, जो प्राकृतिक का जो नेचर है, उसके सामने मानव का कोई भी गतिरोध चलता नहीं है। मानव का प्रकृति पे कोई भी, हम कितना भी कुछ कर ले, प्रकृति के नियम को हम बदल नहीं सकते हैं। तो इसी कहानी के तहत प्रस्तुत पूरा घटना है। अब लक्ष्मी क्या है कि लक्ष्मी का जो पति, उसका नाम है, उसका लक्ष्मण है। लक्ष्मण कहाँ है? तो कोलकाता में काम करता है। और गांव में क्या है कि बरसात का मौसम आ चुका है, क्या है, भादों का मौसम आ चुका है, और बारिश निरंतर होती जा रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले पा रही है। और लक्ष्मी का जो गांव है वो क्या है, दहलेई बांध के जस्ट बगल में है। और लक्ष्मी का घर जो है क्या है, वो मुख्य रूप से क्या है, तो मुख्य रूप से उनका घास और फूस, मतलब क्या है, पुआल और मिट्टी का बना हुआ घर होता है, जो खासकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कि उनको हमेशा डर रहता है कि बाढ़ से क्या है, मेरा घर बह जाएगा। इसी के लिए वो क्या करते हैं कि मिट्टी और क्या है, पुआल का घर बनाते हैं। तो उसी के माध्यम से उन्होंने क्या किया, इसको घर को बनाया है इस तरह से कि कभी कोई दिक्कत ना हुआ। उतने पैसे वाले भी नहीं है जिसका वो घर, मतलब पैसा भी नहीं है जिसके लिए वो क्या, छत के घर बना सकते हैं। अब गांव का एक और लड़का है गुणनिधि। क्या है? गुणनिधि पढ़ा लिखा गांव का लड़का है। वह क्या करता है कि वह गांव के लोगों को बताता है बाढ़ के बारे में कि बाढ़ आने वाला है, और वह लोगों को एकत्रित करना चाहता है। जो गांव के जो सरपंच है, जो मुखिया है, जो प्रधान है, वो गुणनिधि को कहते हैं कि जाइए गांव के सभी लोगों को बता दीजिए कि कभी भी गांव में क्या है, बाढ़ आ सकता है। अब लोग क्या करते हैं कि गांव के जो लोग होते हैं वो बाढ़ से बचने के लिए क्या करते हैं, जो दहलेई बांध है, क्या है, दहलेई बांध है, जो मिट्टी का, गांव का जो होता है, जो मिट्टी का बांध होता है, मतलब जो देखिएगा हर गांव के आसपास कोई छोटा मोटा बांध होता है, वो मिट्टी का बांध होता है, वो कंक्रीट का बना हुआ नहीं होता है। तो सभी लोग क्या करते हैं कि उस बांध को बचाने के लिए पूरे जोर शोर से लग जाते हैं। उसमें लक्ष्मी का जो बड़ा बेटा है, अच्युत नाम है, वो भी क्या करता है, वो भी लग जाता है। वो लड़का देखने में तो छोटा रहता है, लेकिन मतलब छोटा ही है, लेकिन वो काम करने में क्या है, बहुत ही धाकड़ है। वो बहुत मन तन धन से क्या है, काम में लगा रहता है। लोग, गांव के लोग क्या करते हैं कि हर रोज कहीं से कोई मिट्टी काट के ला रहा है तो कुछ न कुछ काम में क्या है, उस बांध को रोकने का कोशिश कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि बाढ़ क्या है, लौट जाए, वापस हो जाए। लेकिन बांध क्या, जो बारिश है वह मानने को तैयार ही नहीं है। बारिश होने के लिए, मतलब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और जो बांध की जो पानी है वह निरंतर बांध को क्या है कि पार करने वाली होती है। तो लोग, जो गांव के लोग होते हैं, जो देवी नदी, जो दहलेई गांव है, उसके पास के लोग क्या करते हैं, अब रतजग्गा करते हैं। रतजग्गा इसलिए करते हैं कि उन्हें डर है कि कभी बाढ़ जब टूटेगा तो गांव के लोग ऐसा ना हो कि सोते रह जाएं और बाढ़ पूरे गांव को बहाकर ले जाए। इसी के लिए पूरे गांव के लोग जोश खरोश के साथ क्या, रात भर रतजग्गा करते हैं कि गांव को क्या किया जाए, बचाया जाए। अब क्या है, एक जगह, इस घटना में एक जगह बताती है कि बाढ़ सदियों से आते रहता है, लेकिन लोग हमेशा नदी किनारे ही बसते हैं। ऐसा उनका मानना है कि नदी क्या है, नदी हमें जीवन देती है और हम लोग बहुत सा चीज़ क्या है, नदी पे निर्भर रहते। फिर भी हम लोग क्या कहते हैं, नदी पे ही हम लोग का जीवन आश्रित होता है। इसी के लिए हम लोग चाह कर भी क्या है, नदी से अलग नहीं होते। कितना भी कष्ट होता है फिर भी हम क्या है, नदी के पास आकर बस जाते ही हैं। तो यही बताता है कि किस तरह एक नदी को हम लोग आम जीवन में उसके नटखट बालक की तरह मानते हैं कि जो थोड़ा बहुत क्या है, गुस्सा करता है, लेकिन फिर क्या है कि हमें उनसे प्यार हो ही जाता है। उनसे हमें, मतलब नदी हमें कुछ देती है तो नदी उसके बदले हमसे क्या है, कुछ लेती भी है। अब क्या होता है, इस कहानी में आगे दिखाता है कि बांध रात को टूट जाता है और जो लक्ष्मी है वो इंतजार में रहते कि जो उनका बड़ा लड़का अच्युत है वो वापस अभी तक क्यों नहीं आया है। तो वो अपने बच्चों को लेकर बढ़ती है, गांव छोड़ के तरफ बढ़ती है। गांव के सभी लोग क्या है, गांव के एक ऊंचा स्थान वहां पे जाने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि गांव में एक 4 कमरे वाला स्कूल होता है, क्या सरकारी स्कूल होता है, जो इकलौता क्या है, छत का इस घर है बना हुआ, और सभी लोग उस स्कूल के पास पहुंचना चाहते हैं। लक्ष्मी भी चाहती है कि उस स्कूल पे पहुंचा जाए। क्या है, जो लक्ष्मी है वह भी चाहती है कि उसके स्कूल पे उस स्कूल पे पहुंचा जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। क्या है, ऐसा हो नहीं पाता। वो इंतजार करते हैं अच्युत के, वो चिल्लाते भी, अच्युत को पुकारते भी, लेकिन अच्युत क्या है कि अपनी माँ की आवाज़ सुन नहीं पाता। उसके अच्युत भी बोलता है लेकिन वह उसकी माँ को नजर नहीं आता कि अच्युत कहाँ है, लेकिन वह फिर भी क्या आती है कि बढ़ती अपने बच्चे के साथ बढ़ती है। होता क्या है कि अचानक से मतलब पानी बढ़ने लगता है, पहले घुटने के बाल, फिर कमर के, फिर गर्दन पे, फिर क्या है कि सर के ऊपर से पानी बढ़ने लगता है। तो पूरी माँ क्या होती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो क्या होती है, पूरा थक जाती है, चूर हो जाती है। बारिश में क्या होती है, वो चूर हो जाती है। अब उसे कुछ
सूझ नहीं रहता है, क्या अब उसे कुछ सूझता नहीं कि अब वो क्या करे, किस तरह से काम करे। अंततः वो उसे अचानक से एक बरगद का पेड़ नजर आता है और वो क्या होती है कि उस पेड़ पे उसे मतलब इतना थकी होती है कि वो बेहोश हो जाती है और पेड़ पे कब चढ़ती है, अपने कपड़े से पेड़ को बांध लेती है कि वो कहीं बह के ना चली जाए। इतना घटना होने के बाद क्या होता है कि अगली रोज क्या होती है, सुबह होती है। जब सुबह का किरण उठती है तो देखती है कि उसके आसपास जो उसका छोटा लड़का है, जो सबसे छोटा लड़का था, और 2 लड़की थी, 3 लड़की को ले मतलब अपने साथ 3 बच्चे को लेके निकली थी, उनमें से कोई भी उनके साथ नहीं होता है। तो यह देखकर बहुत ज़्यादा घबराने लगती है, वो चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन उसके दर्द को कोई सुनने वाला नहीं होता है। वह देवी देवताओं पे जितना भरोसा करते वो सभी भरोसा क्या है उस समय उनसे टूट जाता है। उन पे किसी भी देवी देवता पे अब भरोसा नहीं रहता है। मतलब जो प्राकृतिक है इतना ज़्यादा कष्ट दे चुका है कि उनसे अब किसी भी चीज़ पे से भरोसा उसका क्या है, टूट चुका होता है। अचानक से उसे देखती है कि गांव के जितने भी मवेशी हैं, आदमी है, वो क्या है सभी मरे हुए हैं और वो क्या है बहते हुए जा रहे हैं एक जगह से। मतलब क्या है कि बड़ा भीषण होता है बाढ़ का। जो कोई आदमी देखे होंगे गांव में, कभी किसी के यहाँ आया हो या तो देखिएगा, तो बाढ़ का भीषण क्या होता है, बड़ा ही मार्मिक माहौल होता है कि आप सोच नहीं सकते कि इतना भयावह कोई चीज़ घटना हो सकता है। तो क्या पूरा लाश बहती रहती है, वो देखती है। तभी उसकी अचानक नज़र पड़ता है कि एक पेड़ के बगल में, जिस बरगद के पेड़ पे वो बैठी होती है, उसी के जस्ट मतलब उसके मतलब जड़ के पास एक बच्चा क्या होता है, फंसा होता है, जिसका शरीर क्या है फूला हुआ है। उसे जाती है, उसे अपने गोद में ले लेती है, लेकिन वो बच्चा क्या है वो मरा हुआ है। उसका जो शरीर में जो उसका हृदय होता है वो धड़कता नहीं रहता है। फिर भी जो लक्ष्मी है उसे अपने कस के पकड़ लेती है और उसे स्तनपान कराती है। स्तनपान कराने के बाद मतलब उसकी माँ की जो ममता है वो विश्वास नहीं टूटा होता है। तो इस कहानी में लेखक ने इस चीज़ को बताया है कि एक माँ की ममता है वो क्या है अभी भी बरकरार है, लेकिन उसकी भगवान पर से, प्राकृतिक पर से और अन्य सभी पर से क्या है विश्वास टूट चुका होता है। एक और है पूछता है इसका कि इस कहानी की सार्थकता क्या है, इस कहानी का जो ढाता विश्वास के जो शीर्षक है वो कहाँ तक सही है। तो हाँ, यह क्या है बहुत हद तक सही है, क्योंकि यह जो कहानी है यह उड़ीसा के लोगों के आम दुख एवं व्यथा की कहानी को प्रस्तुत करता है कि उनका जीवन इतना अभाव में बीता है कि उन पर से हर किसी पर से क्या है विश्वास अब टूट चुका है। क्योंकि एक ही वर्ष में तूफान आना, सूखा आना, फिर बाढ़ आना, इन सभी ने उनको क्या किया, भगवान से ही भरोसा क्या है तोड़ चुका होता है। तो चलिए, यह आपका ढहता विश्वास क्या है खत्म हो गया है।